श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म नहीं हुआ है। जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए उस समय उनकी पत्नी उत्तरा मैया गर्भ से थीं और यह बात अश्वत्थामा को पता था। अश्वत्थामा ने कहा, अर्जुन आपने मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ा बोल कर दिया है, अब मैं आपके अंतिम बीज को भी नष्ट करूंगा। ब्रह्मास्त्र चलाया, मैया उत्तरा का गर्भ विदीर्ण होने लगा। मैया घबराई। आज उस संकट की घड़ी में अपने प्रभु का ध्यान किया है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, मेरी रक्षा करो हे योगेश्वर, मेरी रक्षा करो। भगवान ने पलटकर देखा, ये तो किसी स्त्री की आवाज है। देखा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भगवान को याद करते हुए चली आ रही। मैया उत्तरा ने आकर भगवान के चरणों में लौट गई और कहा, प्रभु मेरी नहीं, मेरे गर्भ में पड़ने वाले शिशु की रक्षा करो। मैं मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं प्रभु, पर मेरे गर्भ में कुरुवंश का बीज पल रहा है, उसकी रक्षा करो। शायद मैया उत्तरा अपनी रक्षा की बात करती तो कदाचित भगवान चिंतित होते, लेकिन मैया ने चतुराई से अपने गर्भ की रक्षा की बात मांगी, क्योंकि गर्भ की रक्षा तो तभी होगी जब माता की रक्षा होगी। महाराज मैया ने कहा, मेरी रक्षा नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान समझ गए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है। प्यारे, इस दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है। दुनिया वाले पूछते हैं भगवान कहां है, लोग पूछते हैं ना भगवान कहां है। हिरण्यकश्यपु ने भगवान से प्रहलाद जी से पूछा, बता तेरा भगवान कहां है। मया न दृश्यति। प्रहलाद जी ने कहा, मया दृश्यति, मैं देख रहा हूं, तुम्हारे आंखों का चश्मा खराब इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्यारे, भगवान हर जगह विराजमान है। अपनी दृष्टि को समर्थ बनाओ तो देख पाओगे। भगवान तत्क्षण अंगूठे के बराबर अपने स्वरूप को बनाते हैं। एक रूप से पांडवों के सामने, मैया उत्तरा के सामने स्वयं खड़े हैं, और एक रूप से भगवान सीधे मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कदाचित इसमें संदेह हो सकता है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मैया कौशल्या के गर्भ में आए कि नहीं आए, मैया देवकी के गर्भ में आए कि नहीं आए। लेकिन यहां तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, भगवान उत्तरा मैया के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। श्री परीक्षित जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से कदाचित मृत प्राय हो गए थे। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से अपनी गदा को इतनी तेज से घुमाया मानो सुदर्शन चक्र हो, और जो ब्रह्मास्त्र शांत नहीं हो सकता प्रभु के प्रभाव से शांत हो गया। और जब प्रभु ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली तो वो शिशु जो मृत प्राय हो गया था जागृत हो गया, पुनर्जीवित हो गया, या यूं मानो भगवान ही परीक्षित के रूप में पुनर्धारण कर लिए। महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान।